गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग परमाणु भौतिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमने परमाणु भौतिकी में बोर के परमाणु प्रतिरूप का अध्ययन किया था। बोर के परमाणु प्रतिरूप में हम लोगों ने 5 डेरिवेशन पढ़ लिए थे, जिसमें एक था nवीं कक्ष की त्रिज्या, दूसरा था nवीं कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, तीसरा था nवीं कक्ष में आवृत्ति, चौथा था nवीं कक्ष में ऊर्जा और पांचवा था हाइड्रोजन परमाणु के लिए तरंगदैर्ध्य। अब ये आखिरी है, छठा डेरिवेशन, जिसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आइए अध्ययन करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको एच स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। देखिए, सामान्यतः हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रथम कक्षा में ही रहता है। कारण बहुत सीधा सा है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है और जब वो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहली ही कक्षा में रहेगा, प्रथम कक्षा में रहेगा, दूसरी में क्यों रहेगा? ठीक है ना। लेकिन जब आप उसे ऊर्जा देंगे, मैं समझा देता हूं आपको। जैसे अपन ने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि नाभिक हुआ, नाभिक की बाहरी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। कक्षाएं तो होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में ही भर जाता है, दूसरी में नहीं होता, तीसरी में नहीं होता, चौथी में नहीं होता। लेकिन जब इसे ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करके ये प्रथम कक्षा में द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है या दूसरी से तीसरी में कर जाता है। कब? जब हम इसे ऊर्जा देते हैं तब। ठीक है। तो वैसे तो हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो प्रथम में ही रहता है। लेकिन जब आप इसे ऊर्जा देते हो तो ऊर्जा ग्रहण करके ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है और वहां वो केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। कितनी देर रुकता है? 10⁻⁸ सेकंड तक। बहुत कम समय, मतलब गया और वापस आया। वहां वो 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है और इसके तुरंत पश्चात अपने मूल ऊर्जा स्तर में, जिसमें वो पहले था, उसमें संक्रमण कर जाता है। अपने मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है और दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का फोटोन उत्सर्जित करता है। ठीक है। और जब फोटोन उत्सर्जित मतलब विकिरण उत्सर्जित करता है एक तरह का, और विकिरणों की जो श्रृंखला मिलेगी उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रमी श्रेणी। दोबारा बताता हूं एक बार। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन सामान्यतः मूल ऊर्जा स्तर में रहता है। जब उसे ऊर्जा देते हैं तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है, जहां वह केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। इसके पश्चात वो पुनः अपनी मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है और दोनों ऊर्जा के अंतर के बराबर का फोटोन, यानी कि दोनों ऊर्जा के अंतर के बराबर की विकिरण उत्सर्जित करता है। और विकिरणों की इस श्रृंखला को ही हम लोग क्या देते हैं? स्पेक्ट्रमी श्रेणी। तो आइए अध्ययन करते हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणी। आइए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे है n बराबर 1। n बराबर 1 पर ऊर्जा E1 बराबर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 पर ऊर्जा E2 बराबर होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बराबर 3, ऊर्जा E3 बराबर होती है माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 4 के लिए ऊर्जा होती है E4 बराबर माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होने को तो और भी ऊर्जा स्तर है, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। और ये मैंने बनाए हैं n बराबर 7 तक बनाए हैं, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। ऊर्जा आगे लिखिए। स्पेक्ट्रम की श्रेणियां मैं बता चुका हूं। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो स्पेक्ट्रमी यानी विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरणों की श्रृंखला को ही हम लोग स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। सबसे पहली श्रेणी है आपकी लाइमन श्रेणी, सबसे पहले नंबर पे आ रही है लाइमन श्रेणी, ठीक है। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2, 3, 4 से N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित विकिरणों की इस श्रृंखला को लाइमन श्रेणी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला था वो ये था 1/लैम्डा बराबर, देखिए यहां तक स्पेक्ट्रम बनाएंगे और यहां सारी थ्योरी करेंगे। 1/लैम्डा बराबर था R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 का मान तो फिक्स है 1, तो 1/लैम्डा बराबर R, n1 की जगह आएगा 1 माइनस के n2 स्क्वायर। और लाइमन श्रेणी जो है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है, परावैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है लाइमन श्रेणी। ये मिलती है अल्ट्रावायलेट में। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, 5 से, 6 से और ये 7 से। ये तुम्हारी है लाइमन श्रेणी, ठीक है। तो ये लाइमन श्रेणी है और ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरी श्रेणी है आपकी बामर श्रेणी। दूसरे नंबर पे आपकी आती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी अगर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 3, 4, 5 से N1 बराबर 2 में संक्रमण करे, द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे, तो दोनों ऊर्जा के अंतर के बराबर मतलब तो विकिरण उत्सर्जित करता है। तो 2 में संक्रमण करे तो विकिरण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित विकिरण की श्रृंखला को बामर श्रेणी कहते हैं। 1/लैम्डा बराबर R 1/n1 स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के दृश्य भाग में प्राप्त होती है, विजिबल रीजन में। ये आपको विजिबल रीजन में दिखाई देगी, दृश्य भाग। पिक्चर इस तरह से बनेगी, इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ सकता है,
4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है और ये 7 से आ सकता है। ये आपकी है बामर श्रेणी। ये आपकी है बामर श्रेणी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी। हाँ जी, पाश्चन श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 4, 5, 6 से दिख रहा है आपको, एक बढ़ाते जाना है। लाइमन में पहले में आएगा, बामर में दूसरे में आएगा, पाश्चन में तीसरे में आएगा, सब में एक ऊपर चलते जाना है। उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 4, 5, 6 से N1 बराबर 3 में संक्रमण करता है। तो विकिरण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित विकिरण की इस श्रृंखला को, उत्सर्जित विकिरण की श्रृंखला को हम लोग पाश्चन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी उपश्रृंखला को? पाश्चन श्रेणी। तो 1/λ बराबर r और n1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। पिक्चर देखिए इसकी, तीसरे में आना है उसमें बस। ये सर, इसका नाम है पाश्चन श्रेणी। ठीक है, ये आपकी पाश्चन श्रेणी है। इसके बाद आगे देखिए, हाँ आगे देखिए, और आगे आपकी पाश्चन के बाद लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट श्रेणी। ये सब वैज्ञानिकों के नाम है। लाइमन हुआ, जैकब बामर था, ऐसी पाश्चन था, ऐसी ब्रैकेट है। ये पहले भी 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ भाई, N2 बराबर कितना आएगा बताओ। अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे में नहीं, चौथे में आएगा। कहां से? 5, 6, 7 से। 5, 6, 7 से। N1 बराबर किसमें? 4 में आएगा। मतलब अगर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर 5, 6, 7 से चतुर्थ ऊर्जा स्तर N1 बराबर 4 में संक्रमण करे तो विकिरण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित विकिरण की श्रृंखला को ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। 1/λ बराबर r, 1/4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 1/n2। ठीक है, और ये भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इंफ्रारेड रीजन में ये होती है, यानी इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आ सकता, मतलब इससे आ सकता है, इससे आ सकता है और यहां से। ये आपकी ब्रैकेट श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी। और सबसे आखिरी नंबर पे आ रही है फुंड श्रेणी। यदि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 6, 7, 8 से 6, 7, 8 से N1 बराबर N2 बराबर 6, 7, 8 से N1 बराबर 5 में संक्रमण करता है। किसमें संक्रमण करता है? 5 में। तो विकिरण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित विकिरण की श्रृंखला को फुंड श्रेणी कहते हैं। 1/λ बराबर r, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस
1/n2 का स्क्वायर, और ये भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। ठीक है, फुंड श्रेणी का डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये आपकी फुंड श्रेणी है। अच्छा टॉपिक है, कई बार पेपर में आ चुका है। लाइमन मिलती है सॉरी लाइमन मिलती है आपको परावैंगनी क्षेत्र में, बामर मिलती है आपको दृश्य क्षेत्र में, पाश्चन मिलती है आपको अवरक्त में, ब्रैकेट अवरक्त में, फुंड अवरक्त में। अच्छा, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं बता दूं आपको। जैसे डायग्राम बनाते हैं ना, तो पहले ऊपर से लाते हैं, यानी ये वाली लाइन है पहले बनाते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं, फिर तीसरी बनाते हैं, फिर चौथी बनाते हैं, फिर पांचवी। वो गलत है। पहले प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉन को पहले 2 से 1 में आने की संभावना होती है। आप ऊर्जा दोगे तो 1 से 2 में जाएगा, तो पहले 2 से 1 में आएगा, ना कि 7वें से। मतलब रिवर्स बना देते हैं, 7 वाली लाइन यहां बना देते हैं, फिर बाद बना देते हैं, वो गलत बना जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इन गैपों का ध्यान नहीं रखते। मतलब देखिए गैप ज्यादा है, 13.6 में और 3.4 में गैप है, काफी गैप है, पर ध्यान नहीं रखते। ऐसे ही बराबर बराबर का गैप लेके बना देते हैं। बराबर का गैप नहीं, दिखना चाहिए अलग से, लाइन और श्रेणी बड़ी सी दिखेगी। गैप तो और भी हो सकता था, बट अब बोर्ड की शॉर्टेज है, मान लीजिए आप बोर्ड पे पूरा नहीं आ पा रहा था, इसलिए। तो ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी है। ठीक है, एक बार आप इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर, अब आपको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं। आइए, चलिए देखिए, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के ऊपर हम आपको एक क्वेश्चन, जो श्रेणियां हैं इसके ऊपर करा रहे हैं। इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं बेटा, है ना। सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन, और वो ये कह रहा है लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए, ठीक है, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम है। तो बामर श्रेणी तथा पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ठीक है,
ये है सर आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा चाहिए और पार्श्व की प्रथम रेखा चाहिए। पहले बामर श्रेणी का, बामर श्रेणी का सूत्र था 1 लैम्डा, ये सूत्र है 1 लैम्डा बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बामर श्रेणी के लिए n1 बराबर है 2 और n2 बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि पहली रेखा तो मैंने बताया था ना 3 से 2 में आ सकता है। तो 1 लैम्डा बराबर r n1 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस आएगा 9। लघुत्तम ले लीजिए 4 और 9 का आएगा 36, 4 नाम 36, 9 माइनस 9 चौक 36, ठीक है। तो 1 बटे लैम्डा बराबर क्या आएगा 5 r बटे 36 और लैम्डा बराबर आएगा 36 बटे 5 r। 5 से काट दो, 5 सत्ते 35 पॉइंट, 5 दूनी 10, r का मान 1.097 गुणा 10 की घात 7। कल बताया था मैंने आपको, रिडबर्ग नियतांक का मान कल बताया था। अब आपको ये सॉल्व करना है, पॉइंट हटा लीजिए, चलिए 3 0 बना लीजिए, कम से कम 6 बार जाएगा। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप देखते हैं थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है इसे कैलकुलेशन करने में, और कोई बात नहीं। 7200 में हमने भाग लगाया है 1097 का, और ये आ रहा है 6.56 गुना 10 की घात माइनस के 7 मीटर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 656 10 की घात माइनस के 9 मीटर, या 656 नैनोमीटर, ये आंसर हो सकता है 656 नैनोमीटर। तो बामर श्रेणी के लिए प्रथम रेखा की तरफ दैर्ध्य इतनी होगी, और ऐसे ही आपको पाश्चन के लिए करना होगा। एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे। हाँ जी, मैंने कहा ना ऐसे ही आपको पाश्चन के लिए करना होगा। लेकिन न्यूमेरिकल तो बुक में से देख के, वीडियो में देख के, पाश्चन की पहले निकालेंगे तो n1 बराबर 3 लेना और n2 बराबर लेगा 4, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। 16 और 9 का लघुत्तम कितना होगा 16 नंबर 128, 16 बदले कोई और तो है, 16 ज्यादा ही नहीं है, 128 होगा। लाइमन बामर पाश्चन, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा 16 माइनस की 9। सॉल्व करेंगे, यहां हल करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से ही कर देंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा 7r/128 और 128/7r। 7 से भाग लगा दीजिए, 7 एकम 7, 5 58 बटे 7 बटे 56, 20 बचे, 7 दूनी 14, फिर 60 बचे, फिर 7 बटे 56, फिर 7 बटे 35, बस ठीक है। और नीचे आ जाएगा 1.097 और ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻7। ये सॉल्व कर देते हैं इसको भी और मैच कर लेते हैं हमारे आंसर क्या आ रहे हैं। 18.285 में भाग लगाया है 1.097 का, ये आ रहा है 16.668। 16.667 कर दो 10 की घात माइनस के 9 मीटर, या 667 कर लीजिएगा राउंड ऑफ करके, नैनोमीटर।
एक बार आंसर चेक कर लेता हूं कि दोनों सही हैं या गलत। दूसरा क्वेश्चन था आपकी बुक का ये, ठीक है, और मुझे लगता है आपके आंसर सही होंगे, पर एक बार देखने में ज्यादा सही रहता है। ठीक है, एक 6656 और एक है, हाँ ये तो गलत आ रहा है। लाइमन बार्मर पास्चर, लाइमन बार्मर पास्चर ब्रैकेट और एक मिनट, तो लाइमन बार्मर n का स्क्वायर n1 और n2 का स्क्वायर 4 16, और मैं शायद कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर गया हूँ। एक बार कैलकुलेटर से मैं इसको सही कर लेता हूँ। 128 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 1.097, चलिए इसको आप देखिएगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाँ गलती हो गई थी सर, 16 और 9 का जो लघुत्तम है वो 144 आएगा, ठीक है, और जब ही गड़बड़ हो गई तो ये 144 आएगा, ठीक है, सही कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। 144 से करेंगे ना आप इसको, बिल्कुल एकदम सही आएगा आपका आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। 16 नंबर 144 होता है, मैं 128 लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, इसको आप कर लीजिएगा। और ये 1800 कुछ इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बुक के हिसाब से, इसका आंसर आएगा सर हाँ, इसका आंसर आएगा 1876 नैनोमीटर, करके देख लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वीडियो में से देख के नोट कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।